सिंगर बनवा लो, आवाज सुरीली करवा लो, हटा पुराना जैसा भी गला हो उसे मधुर बनवा लो। पॉप बोलो, जैज बोलो, भांगड़ा बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। हाय जय माता दी। नीचा आया। जय माता दी। जय माता दी। कैसी है मेरी बच्ची? जीती रहे, जीती रहे। अरे जितने लोग लिफ्ट में बैठकर ऊपर नहीं पहुंचते उतना ऊपर तो 2 सेकंड में ये सुर पहुंचा देती है। बोलो। तुझे झटका जोरों से लगा था, मुझे तो प्रेस करते करते लगा था। तार नंगी थी ना। लेकिन आजकल झटके मटके कहाँ लगते, उम्र हो गई, जरा सा हिलू तो मोच आ जाती। अच्छा मोच ही नहीं, बड़ी बात ये है रिचा दी, शूट थोड़ा सा डिले हो जाए तो मोच नहीं मूछ भी आ जाती इनके। आज तो झटका लगा ना, कल तो इनके पीछे कुत्ता लग गया था। I don't want to read it. जड़ी बूटी बेच रही हूँ, जड़ी बूटी। हाँ, ऐसी वैसी जड़ी बूटी नहीं है। मेरी जड़ी बूटी खाकर कोई भी सिंगर बन सकता है। हाँ, तुम्हें पता है ये जड़ी बूटी खा के ही तो गाना बना था, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, बीट पे बूटी, ब्यूटी। एक्चुअली है ना, बड़ा म्यूजिकल घराना है। इसके परनाना ना बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। हाँ बहुत बड़े, ट्रेजेडी हो गई थी हमारे परनाना के साथ ना। शहनाई बजा रहे थे तो किसी ने भोंपू पे हाथ रख दिया, परनाना फट गए। तो इसके नाना कम थोड़ी ना थे। सिद्धू जी के बैंड में थे वो। सिद्धू जी का कौन सा बैंड है? नहीं, उनकी बारात में जो बैंड आया था उसमें थे। इसीलिए तो जिंदगी भर वो कहते रहे कि मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया, मैंने सिद्धू जी का बैंड बजाया। एक बार मैंने सिद्धू साहब से पूछ भी लिया, सिद्धू साहब सच? तो कहता नहीं गुरु, मेरा बैंड तो मेरी बीवी बजाती है, ठोको ताली। ये जब सामने नाना हो सिद्धू जी, ये घर से बातें बना के लाते हैं। वो बात भी तो बताया, जान कह रही थी नानी कि सिद्धू जी पढ़ के शेर बोलते हैं। अरे वो तो उनके ना सामने, ये क्या है? कुछ भी नाना। हाँ मेरे नाम पे बिल फाड़। हाँ मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा सोनी साहब, मैंने कुछ नहीं कहा। ये लोग कुछ भी बोल, मेरे पास तो सबूत भी नहीं है कि मैंने कहा। जड़ी बूटी का सबूत चाहिए तुम्हें? हाँ। कि ये काम करता है कि नहीं? एक मिनट, बम्पर। आज तो कमाल ही हो गया। मतलब कपिल शर्मा, ऋचा शर्मा, एक काम कीजिए, अनुष्का शर्मा, रोहित शर्मा, ईशान शर्मा, यहाँ पर एक शर्माओं की पार्टी हो जाए। कितनी फनी बात है ना। वैसे नमस्ते ऋचा जी। हाय, नमस्ते आई एम बम्पर, जी। रहती हूँ अपने दम पर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। Seriously? नहीं सच में, आपके सारे गाने मैं बहुत लाइक करती हूँ, इतना लाइक करती हूँ कि आपके गाने में साथ में लेकर घूमती हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी दाई है, इनके बालों में बहुत जू रहती है और ये है इतनी लंबी, तो है ना लंबी जू दाई। ऐसे ना मेरे जोक्स चलते रहते हैं थोड़े, लेकिन वैसे ये नहीं, मैं आपके और भी गानों की फैन हूँ। मैं आपको अब तो मुझे डर लग रहा है। फैन बोला, देखो फैन ही निकल आया। लेकिन आपको गौर करना चाहिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सजदा, तेरा सजदा। आप कमाल है बम्पर जी। थैंक यू सो मच। ये बताओ कि मेरी जड़ी बूटी का तुम पर सिंगिंग का क्या असर हुआ? उसका मुझे अभी कुछ ठीक से पता नहीं, कोई ग्रैमी अवार्ड मिला नहीं मुझे अभी तक। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा पगली, पहले तू गा तो सही। फिर देख गैमी तेरे पास चल के आएगी। चल के आएगी? यस। तो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। या इरशाद, मौका दीजिए। इरशाद। नहीं ऐसा कोई नहीं, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ये एक्चुअली मेरी बांसुरी मैं इसमें लाई थी। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, रुकिए। अब मैं अपना गाना पेश करती हूँ। अच्छा ओ ये क्या करिए? ये पुंतरू इसका नहीं है।
ये चीज इसकी नहीं है, नहीं। ये अलग है, ये अलग है। हाँ। आई एम सॉरी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है ना, क्या है कि मुझे म्यूजिक का खास शौक नहीं है, मुझे सिर्फ गाने का शौक है, तो म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। आई एम सॉरी, मुझे लगता है आप लोगों की मदद लेनी होगी, तो वो सब सिंगर आप लोगों से कुछ मांगते हैं वो मुझे भी दीजिए। क्या मांगते हैं वो? सुर। सुर 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 सुर। आप मुझे सुर दीजिए, और देखिए अगर ठीक ठीक लगा देंगे तो मैं 13 से 14 सुर भी ले लूंगी। सिर्फ 7 सुर होते हैं। हाँ, तो मैं एक एक सुर 2-2 बार ले लूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? ले लूंगा। कंफ्यूज है बम्पर। तो मैं अब आपको अपनी गायकी दिखाती हूँ। ये क्या कर रही है बम्पर? ये तो गाय की आवाज है। हाँ, तो यही मैंने आपसे कहा कि मैं अपनी गाय की आपको दिखाती हूँ। मैंने देखा, मैंने गाय की दिखा दी, अब मैं आपको भैंस की दिखाती हूँ। क्या ये क्या है? भैंस की पूंछ। बम्पर तूने ये जड़ी बूटी खा के तूने ये रियाज किया है? इससे अच्छा तो गाड़ी के नीचे पैर दे देना, तेरा आलाप निकलता अच्छा सा। ये क्या गाय की आवाज निकाल रही है? अच्छा लगता है भैंस होकर गाय की आवाज निकालती है? कपूर शर्मा, आपकी बात में पॉइंट तो है। ये नानी, क्या आपकी जड़ी बूटी का कोई खास असर हुआ नहीं मुझ पे? कहाँ है मेरी आवाज, कहाँ है गाय की? ऐसे कैसे नहीं हुआ? लेट मी चेक। ये बताओ, तुमने जड़ी बूटी किसके साथ ली थी? राजेश के साथ ली थी, पूरा दिन उसी के साथ थी, तो उसके साथ ली। अरे मोई, मतलब पानी के साथ या दूध के साथ? ये नानी, दादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। पानी के साथ, दूध के साथ, जलजीरे के साथ, जूस के साथ, मुझे नहीं पता किसके साथ ली थी, पर मैंने जड़ी बूटी ली थी और अब तक मेरा सुर ताल कुछ नहीं आया है। What is this? आएगा भी नहीं। मोटी, तुझ पे जड़ी बूटी असर नहीं करेगी। ई, ऊ, ए, ओ, अं, सा, का, कहा? मैं नहीं पाती, कौन पाता? चल। चलो, चल। मैं वापस रियाज करके आ रही हूँ। हाँ। मैं रियाज करके आई चल। तो आपने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाया है, हाँ जी। तो वैसे आपने रहमान साहब के साथ इतना काम किया है, हाँ जी। वो जब किसी को बोलते हैं कि आई विल कॉल यू फॉर सॉन्ग, तो बुलाते हैं? आपको बुलाएंगे जरूर, मुझे मालूम है, उन्होंने आपको बोला कि आई विल कॉल यू। पर मैं वेट ही कर रहा हूँ, मैं तो फोन भी नहीं ऑफ करता वेट अपना। बहुत कराते हैं वो। अच्छा, वेट बहुत करा। वो वेट कराते हैं, मैंने वेट भी कम कर लिया। आया नहीं फोन। रहमान सर, इफ यू आर लिसनिंग मी, जस्ट गिव मी मिस कॉल ओनली, आई मीन इट्स इनफ फॉर मी। मैं वो सेव करके स्क्रीनशॉट रखूंगा कि ए आर रहमान ने मुझे फोन किया। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल मैन। अच्छा, आप जब फेमस हो जाते हैं तो अचानक से काफी जानकार निकल आते हैं। हाँ बिल्कुल। आपके साथ बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने सिर्फ शादी में इसलिए बुलाया हो कि चलो हमारा लेडी संगीत का खर्चा बच जाएगा? वो मैंने आपको बताया ना, मैं बचपन से बहुत ही फोकस्ड हूँ। तो वैसे कई रिश्तेदार तो हर कहते तरह से फोकस्ड हूँ मैं, हर तरह से। तो मतलब पूरा ध्यान रखती हैं आप? मुझे मालूम है कहाँ पे पैसे नहीं लेने और कहाँ पे लेने। ये जो बने बनाए रिश्तेदार आ जाते हैं ना, अंकल आंटी चाचा मामा, तो उनको मालूम है मुझे कैसे फोकस करना है। ये बात सीखने वाली है आपसे। मैं आपको रिचा दीदी का एक और टैलेंट शेयर करना चाहता हूँ। इट्स सीक्रेट एक्चुअली। ये जब घर में कभी ऐसे बैठते हैं, यार दोस्त महफिल होती तो जरूर करते हैं, पर रिचा दी हमारे शो में सबको पता है कि लाइट शो है कुछ, वो जो आप कितनी सारी आवाजें निकालती हैं, नहीं ड्यू रिस्पेक्ट सब आर्टिस्ट की, नहीं, तो अच्छा हो जाए दीदी। डिसरिस्पेक्ट तो मैं किसी आर्टिस्ट, चाहे कोई जी। मुझे अच्छे भी नहीं लगते हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आवाजें मैंने अब निकालना छोड़ दिया है। बट एक दो है, मुझे उनका गाना बचपन से मैं सुनते आई हूँ। जैसे मुझे जसविंदर जी की आवाज बहुत पसंद है, जी जी, बचपन से। जसविंदर जी का मैं बहुत फैन हूँ, और मैंने जागरण में उनको गुरु भी बनाया था। तो मैं उनको जागरण की अपनी गुरु भी मानती हूँ। बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल, एक्सप्रेशंस बड़े मजेदार हो। मैं कुछ सुनाती हूँ, कुछ लोग जी, बहुत please, पसंद करते हैं। कपिल तो बहुत अच्छा गाता है। हम बड़े बड़े गांव में गए, एक बार अमेरिका भी गए, हम बैठे हुए थे, पुत्र थोड़ा सुर हौले करी, बहुत ਉੱਚੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। रेशमा जी वाह वाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ तेरा बड़ा हिट सॉन्ग है, तेरा बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है। मैंने कहा जी हाँ जी क्यों नहीं, मैं सुनाऊंगी, आप ही के लिए तो बैठी हूँ। यही सुर देना पुत्र।
सुपर। अच्छा, कपिल इतना अच्छा गाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर हीरोइनियाँ आती हैं यहाँ पे। और कपिल की फेवरेट दीपिका पादुकोण है, मैं हमेशा देख। मैं शर्मा गया। मुझे बड़ा बुरा लगता है, वो आती हैं बेचारे ऐसी गाल करते रहते हैं। वो हीरोइन इनको पप्पी नहीं देती। इनके लिए तो वो एक को आर्टिस्ट हैं, तो थोड़ा दोस्ती वाला है। मुझे क्या प्रॉब्लम, मेरा तो छोटा भाई है, तो मैं तो मेरे भाई को पप्पी अच्छे से दूंगी। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। दीपिका सीखो कुछ। My God. Hello. Audience present, band members का पीछे मैं इग्नोर। सिद्धू जी ने आज भी बंक मार लिया। उफ, अब पेरेंट मीटिंग के लिए इनकी बेटी को बुलाना पड़ेगा। पेरेंट्स मीटिंग के लिए बच्चों को कौन बुलाता है? तो इनसे मिलके क्या करूंगी मैं कपिल शर्मा? बच्चे बंक करते हैं तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, अब पेरेंट्स बंक करेंगे तो बच्चे को बुलाया जाएगा ना। इट्स एज सिंपल एज भैंस। देखिए भैंस बहुत सिंपल होती है, क्योंकि भैंस मेकअप नहीं करती है। अब भैंस मेकअप कर भी लेगी तो बकरी थोड़ी बन जाएगी भाई, बकरी बनने के लिए उसको रनिंग करनी पड़ेगी, है ना। सो कंक्लूजन इज दिस कि इस भैंस पर हर भैंस बंद करते, ओके ओके। सूर का झटका हाय जोरों से लगा, हाँ लगा। हेलो रिचा जी, हेलो। इतनी सेक्सी टीचर। ओह माय गॉड, काश आप लड़का होती। एनीवेज, माई सेल्फ विद्यावती, मैं आपकी बहुत छोटी फैन हूँ। छोटी? लोग बड़े बोलते बड़ी फैन हो, आप छोटी बोल रहे हैं। नहीं, छोटी उम्र में, आई एम जस्ट अ छोटी बेबी। आई एम जस्ट स्वीट 16, लेकिन मिजाज है मेरे रंगीन, और अगर कोई मिल जाए तो शाम को बन जाता है कॉफी का सीन। लेकिन अगर कोई बीच में बोले तो मैं कर देती हूँ खुलेआम उसकी तौहीन। ओह माय गॉड, बताइए जावेद अख्तर जिससे कम हूँ क्या मैं? नहीं ना, नहीं। देखा। अच्छा, बाय द वे, बात में पूछना ही भूल गई, क्या लेंगी आप, एल्बम या डुएट? जैसे आप बातें कर रही ना, ये आप एग्जिट लेंगी आपकी। अच्छा, वाह प्रिंसिपल साहब, आवाज में दर्द तो है इनका। नहीं, आवाज में, इनकी कमर में दर्द है। गिर गए थे। मैं गिरा नहीं था, मैं गिरा हुआ हूँ। हेलो, हाय हाय, हाउ आर यू? ऐसे हाउ आर यू कपिल जी, कैसे हैं सर? very good. हेलो रिचा जी, हाउ आर यू? हेलो हेलो, रख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरे पास है और भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रख लीजिए रख लीजिए। इनको तो कोई भी आता है रख के जाता है। 2 मिनट आपसे बात करेंगे, आप भी 3-4 रख देंगे। तो विद्यावती, तुम ना मेरे से प्लीज तमीज से बात किया करो। अच्छा, शट अप। ये बस ऐसे बात कर रही है, क्या दिक्कत है? ऐसे करा करो ना। खैर, हेलो रिचा जी, मैं बस एक बात पूछना चाह रहा था आपसे। पहले तो- मैं पूछना चाहूंगी, जी। आप हैं कौन, पहले ये बताइए। मैं बेसिकली आई एम प्रिंसिपल प्रिंसिपल खुराना। आपका अंदाज इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं आप? क्या करके रहे हैं आप दोनों? मेरा एक बाथरूम सिंगर्स का कोर्स मैं कर रहा हूँ, मैम, आई रियली नीड योर हेल्प। तो बाथरूम सिंगर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत? देखिए, मशहूर सिंगर्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन बाथरूम सिंगर की कोई पहचान नहीं है क्या ना। बात है? इनको ही ले लीजिए अब। इनको क्यों ले लीजिए? अरे कहीं तो ले लो इनको, यहाँ बैठे बैठे बस बातें बातें बातें। मतलब आपकी फिल्म हो रही है जी, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, क्या रोल है, मतलब अपने काम से काम रखे इंसान भाई। क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये दूसरों की फिल्म में इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। गुस्से में क्यों हैं आप? दरअसल मैं गुस्से में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जवान हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि सिद्धू जी भी नहीं आए हैं। आने दो इनको, अगली बार क्लास के बाहर खड़ा करके ससुर बना दूंगी। इनको बनाने का बड़ा शौक है, पता है? बाहर सीसीटीवी कैमरा देखती है ना, सेल्फी और मुंह बना लेती है। क्यों ढूंढ रहे हो आप बाथरूम सिंगर, क्यों बनाना चाहते हो? See, I'll give you an explanation. आजकल सिंगर्स का अपना डिमांड है, हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उनका होता है जी हम आएंगे शो पे, हम पैसे भी लेंगे, फिर खाना भी दो, वैनिटी भी दो, इतना कौन करे सर? इसलिए हमने बाथरूम सिंगर बुलाया। उनका क्या है, उनको एक तेल की शीशी, एक शैम्पू की शीशी पेमेंट हो गई, नहाते रहो, खाते रहो। तो ये शो में कमाई कहाँ से होगी फिर? ये कमाई होगी, हम एंट्री फी रखेंगे सिर्फ 10,000 रुपए बस। बाथरूम जाने के 2 रुपए लगते हैं? नहीं, 2 रुपए नहीं लेंगे ना ना, वो डिस्काउंट है। दूसरों की मेहनत का हम क्यों खाएं भाई, है ना? नहीं, हम बस खून पसीना और जुड़ा
इसका खाते। वैसे ऋचा जी, हाँ। जैसे म्यूजिक में आपने एक अपना मकान बनाया है, ऐसे मैंने भी मलाड में रेंट पे अपना मकान बनाया है। ये हंसने की बात नहीं, ये सच बात है। मैं मकाम और मकान राइम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, लिरिसिस्ट ऑल्सो, मेरी राइमिंग अच्छी है। क्या क्या है आप? लिरिसिस्ट। इसके स्पेलिंग बताइए। LYRICIST। ये मत पूछिए सर, मेरे को वाकई आती है। खैर, तो ऋचा जी, मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैं चाहता हूँ ये जो बाथरूम सिंगर्स हैं, जो भी, इनके लिए हमारे पास कलेक्शन तो हो गया। बेसिकली बाथरूम का कलेक्शन नहीं है। तो आप मुझसे क्या हेल्प, कलेक्शन मांग रहे हैं या कि म्यूजिक की हेल्प मांग रहे हैं? बेसिकली क्या करना है, आप ना मुझे टाइल्स और थोड़ा सा एक वेस्टर्न कमोड डोनेट कर दो, बात खत्म। Oh, I'm so sorry, ये इंडियन क्लासिकल सिंगर है, आप इंडियन कमोड डोनेट करें मेरे को। ये सच में। लेकिन ये क्यों करेंगी तुम्हारे लिए इंतजाम? अरे गाती है, कमाती है भाई, बिल्कुल करना ही चाहिए। इट्स अ चैरिटी, राइट? करना आप चाहिए अब सर। छोड़िए ऋचा जी, हम अब पैसे नहीं है, कैश नहीं, नो प्रॉब्लम। आप एक गाना गा दीजिए, हम ईमानदार लोग हैं, हमने ऑडियंस में बैठ के पॉकेट मार लेनी लोग। मैंने सुना आपकी ये जो विद्यावती जी हैं, जी, पढ़ाने के साथ साथ गाना भी ठीक ठाक गा लेते हैं। तो विद्यावती जी, आप गाएंगे क्या एक लाइन मेरे साथ? क्या बात है, माय गॉड। आप खुश हैं अभी? मैं कहता हूँ अगर पेमेंट लेता फिर मैं इतना खुश नहीं था। ये अनमोल चीज दी आपने, सच में। थैंक यू। चलिए मैम, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। सुपर। पिक्चर जी, आपके सुनने वाले, आपके चाहने वाले सामने हैं। आप में से जो भी ऋचा जी के साथ बात करना चाहता है, उनसे कुछ पूछना चाहता है, आप लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी। हेलो कपिल जी। हेलो। हाय ऋचा जी। हाय। मैं आप दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं भी एक बाथरूम सिंगर हूँ एंड मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मैं आपके साथ एक गाना गाऊं। अच्छा अगर जी। आपकी इजाजत हो तो। जी जी, प्लीज 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 कम। Oh my God, she's Jasmine. What a wonderful singer. अच्छा, ये सरप्राइज था आपके लिए, ये आपकी फैन है But देखो, स्पेशली। मैंने such a lovely surprise. Thank you, darling. Thank तो you. अभी सरप्राइज खुल ही गया है, तो ये जैस्मिन है। ब्यूटीफुल। जैस्मिन के लिए जोरदार तालियां। जी, आप में से जो भी ऋचा जी के साथ बात करना चाहते हैं, आप यू कैन रेज योर हैंड। आप दोनों जुड़वा हैं? बात भी साथ ही करते हैं। बात इकट्ठे करते हैं, बाथरूम वगैरह? इकट्ठा। जी सर, हम ऋचा मैम के बहुत बड़े फैन हैं जी। और हम अपने गाना गा के इनको इम्प्रेस करना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे ऋचा जी आप? बिल्कुल। आ सकते हैं उधर? उधर सुर नहीं पकड़ते आप? आइए आइए आइए। अच्छा, टी शर्ट भी दोनों सेम है, क्या बात है यार, वेरी गुड, वेलकम वेलकम। चश्मे भी सेम, मूंछों की लेंथ भी सेम। कपिल सर। हाँ जी सर। मुझे भी आना सर। हाँ जी, मुझे भी आना सर। कितने लंगर लगाए ना। आइए आइए जी। ये आपकी ना मुझे एग्जिट बड़ी अच्छी लगी जब गए ना, जैसे बहुत बड़ा हिट कॉन्सर्ट करके गए। जी, और कोई मेरे दोस्त जो ऋचा जी से बात करना चाहते हैं? जी जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो ऋचा मैम। हेलो। मेरा नाम किशोर ठाकुर है, मैं जलगांव से आया हूँ सर। मैडम का आवाज़ बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत प्यारा और बहुत बुलंद आवाज़ है। Thank पर you. लोगों को पता नहीं होगा, मैडम डांस भी अच्छा करते हैं। और उनका करते हैं आप ऋचा जी? एक एल्बम आया था मैडम का, रंगीली करके, तो उसके गाने पे हमको डांस करना, एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम को मैं। रंगीली में? हाँ, आपने डांस तो किया था आपके वीडियो में। कुश्ती नहीं करनी उनके साथ, ऐसे कैसे खड़े हैं? आराम से। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। शांत हो जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे उनके साथ गाना गाने का मौका मिल गया। सेम हियर, आपकी वजह से मुझे इनके साथ गाना गाने का मौका मिला। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। एक बार ऋचा जी के लिए जोरदार तालियां। ऋचा जी आइए, आपके साथ एक सेल्फी लेता हूँ।